इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र के भूमाफिया जगदीश चौक की गुंडागिरी में से गांधीनगर रहवासी परेशान। गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के पवन दत्त फूलचंद पांडे पिता गंगाराम पांडे और उनके पुत्र लोगों से प्लाट देने के नाम पर पैसे ले लेते हैं और जब लोग अपने प्लाट की नकदी का बोलते हैं तो कहते हैं चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गोली मारकर हत्या करवा दूंगा। फरियादीकरण नायक फूलचंद पांडे के घर जाकर 3,85,000 रूपए दे दिए थे। प्लाट लेने के लिए जब वह अपने प्लाट की रजिस्ट्री के लिए जाता है तो उसे कहते हैं कि अभी रजिस्ट्री पर रोक लगी है। लोगों को द्वारा पैसे देने के बाद भी उन्हें रसीद नहीं दी जाती। कैसा है, मैं डायरेक्ट आपको अपार्टमेंट्स लेकर दूंगा। मेरी काफी क्या तकजाक करने के बाद मेरा प्लाट की नकदी कर दी। मेरे प्लाट पर विशाल चौक से पिता जगदीश चौक से निवासी LN सिटी गांधीनगर को दोबारा बेच दिया, जिसके चलते विशाल चौक से नए नगर निगम की बिना परमिशन के वहां पर अपना मकान तान दिया। जैसे ही मुझे खबर लगी, मैं करण सिंह संस्था जाकर जब शिकायत करा, मुझे ही गाली गलौज करने लगा। कहने लगा यहाँ से चले जाओ, नहीं तो गोली मारने की धमकी देने लगा। कहने लगा अगर अपने प्लाट पर गया तो जगदीश चौक को मैं 10 लाख की सुपारी दे रखी है, वह मुझे और तेरे बेटे को जान से मार डालेगा। मैंने लाखों करोड़ों के सरकारी जमीन पर प्लाट भेजे हैं, आज तक कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाया, फिर तेरी क्या औकात? क्या हमारी सरकार गृह मंत्रालय ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी या हमारा मध्य प्रदेश गुंडा बदमाश बलात्कारी का अड्डा बनेगा? इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। हमारे सामने फूलचंद पांडे ने धोखाधड़ी की। उनने हमारे से पैसे ले लिए और हमको प्लाट बताया था बोरा कॉलोनी में। फिर बोरा कॉलोनी में दूसरे को बेच दिया उनने और फिर उससे हटा के फिर हमको बोला वहाँ आपको देता हूँ। तो वहाँ हमको नाप के दिया इनने 3 जने ने, फूलचंद पांडे ने, वो अतुल केकरे ने, और इनने मिलकर हमको वहाँ नाप के दिया। वहाँ हमारा कब्जा रखवाया। वहाँ 8 साल से हमारा कब्जा था और अब वो रात वो कब्जा जगदीश चौक से ने हटा दिया। अभी तक आप पार्टी को आपने कितने पैसे जमा कराए? वो एक साथ जमा करा दी। कितने करवाए? 3,75 है ना, 3,75। अब क्या कह रहा हो? अब वो कह रहा है कि अभी सोसाइटी चालू होगी, जब आपको नापेंगे आपको देंगे। और वो ऐसे करते करते सर हमको इतने साल निकाल दी, वो देने का नाम ही नहीं ले रहा। बस कितने टाइम से आपको टहला रहा है वो टहला रहा है हमको 7-8 साल। 8 साल से कह रहा हूँ। हाँ। आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। हाँ, दे रहा हूँ। सोसाइटी चालू होगी जब नाप रहा हूँ, जब दे रहा हूँ। हमारा कब्जा था वहाँ दे रखा था और उनने जगदीश चौक से को धोखाधड़ी करके और जगदीश चौक से को दी। आपका नाम क्या है? सुशीला नायक। बिना परमिशन बिना नक्शे के उसको 2 बार तोड़ा गया। उसके बाद भी विशाल जगदीश चौक से ने दूसरी बार उसको वापिस से बनाया है और जो मेरा कब्जा था उसने हटा दिया है। आज हम गांधीनगर की जनता बहुत त्रस्त हो रही है। यहाँ पर रजिस्ट्री चालू नहीं है। हमारे 50-50 लाख के प्लाट है पर वो कौड़ी के दाम रखा गया है, क्योंकि आज रजिस्ट्री चालू हो जाती है तो हमको लोन मिल जाता है, हमारे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, हमारे बिजनेस कर सकते हैं। गांधीनगर में सारी सुविधा पार्षद भगवंत सिंह चौहान ने कर दी है, पर ये भूमाफिया जो है वो किसी के दाद देने वाले नहीं लग रहे हैं। इनको ऊपर तक पकड़ है, ये ऊपर तक के पैसे देते हैं और कभी भी आज तक भी किसी प्रकार का भी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है। मेरे इस मीडिया के माध्यम से शिवराज जी से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप बोलते हो कि जो भी भूमाफिया हो उसको मेरे पास लाके दो, तो मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूँ गांधीनगर गृह निर्माण संस्था एक ऐसा 2G घोटाला होता है, इतना बड़ा एक घोटाला निकलने वाला मध्य प्रदेश का गांधीनगर संस्था में। तो आप लोग इस पे ध्यान दें और सभी अधिकारी इस पे ध्यान दें और हमको न्याय दिलाया जाए और रजिस्ट्री चालू करी जाए। तो जितने भी लोग यहाँ पर त्रस्त हो रहे हैं गांधीनगर में, उन लोगों को उसका वो मिले, बेनिफिट मिले। और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके उन्होंने पैसे पेमेंट दे दिया गया है और पेमेंट देने के बाद में अलॉटमेंट दे दिया गया है और अभी तक कोई प्लाट नहीं दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है। जगदीश चौक से चाहे जिसके ऊपर प्लाट पर कब्जा करता है और गोली मारने की धमकी देता है। 10 लाख की सुपारी मेरी फूलचंद पांडे ने जगदीश चौक से विशाल चौक से को दी है। जो मेरे मारने की तैयारी लग रही है, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। आज ये मेरी और बंजारा समाज मेरे साथ में आई है और गांधीनगर के लोग मेरे साथ में आए हैं। और आज मैं आपकी मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि फूलचंद पांडे और गृह निर्माण संस्था की जांच हो, इन 11 लोगों की डायरेक्टर की जांच हो तो तब जाके ये मामला खुलेगा। मेरा नाम करण सिंह नायक, घुमान सिंह नायक, गांधीनगर। जगदीश चौक से की तो हर बार यही
इसलिए कितने लोग शिकार है इस चीज का? इससे सैकड़ों लोग हैं सर। नहीं, मैं वही तो, अरे यार मैंने हिंदी में पूछा भाई, हाँ या ना बोलो। आप बताइए कितने लोग हैं इस चीज? एग्जैक्ट, आप सभी अपने नाम लिखवा दीजिए, फिर अपन उस जो आप समस्या बता रहे हैं उस पे अपन बात कर लेंगे कि कितने लोग उससे पीड़ित हैं और कितनों के पास उससे रिलेटेड कागज है। ठीक, क्लियर है आपको करण सिंह जी? चलिए अब बताइए मुझे। ये सर, ये आप लोग एक जना सबकी लिस्ट बनाना शुरू कर दो, चलो, या वीडियो बना लो फिर लिस्ट ले लेंगे। वीडियो बना लो सब। वीडियो बनाना है समाज के लोग। नहीं, समाज अलग बात है, भाई समाज की समस्या लेकर पीड़ित होना, पीड़ित समाज ही एक मिनट एक ही आदमी से बात कर रहे हैं। आप है ना उसको विषयांतर कर रहे हैं। हाँ, विषयांतर। आप सुनो भाई मैं एक मिनट, आप बात करोगे, आप करेंगे, एक मिनट, कोई भी बात करेगा, एक जना करो यार, आप बढ़ जाओ फिर। नहीं, चलो। आप विषय को अब विषयांतर, हमको इनकी जो प्रॉब्लम है ना, इनके साथ आए हम यहाँ। हाँ, यही तो मैंने हमारे पूछा। परिवार के हैं, बंजारा बिल्कुल समाज ठीक है ना, के। पर इनकी समस्या को आप लेकर कह के रहे हैं कि एक इनका- मिनट यार, हाँ, आप इससे पहले कभी मुझसे मिले? नहीं नहीं मिले ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सनाब हम लोकतंत्र में हैं। ये ये जो अपना देश है ना, ये लोकतांत्रिक है। इसकी हर व्यवस्था का एक तरीका है ना? क्या वो तरीका पुलिस से रिलेटेड है कि नहीं, ये आपने डिसाइड कर लिया? जी, ये भाई इनका ये अभी है कि हम थाने में इसकी शिकायत कर दे। मेरे पास देखो पूरे मध्य प्रदेश में कितने डिपार्टमेंट हैं? आओ प्रकाश भी आओ। अरे हाँ, आप भी आ जाओ हमारे एक समाज साथ। के हाँ बिल्कुल, आप आ जाओ, है ना? और हमें संबंधित डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, पहली बात। बराबर है। क्लियर है? अब आप अपनी एक एक करके मुझे समस्या बताएं, फिर अपन बात करते हैं कि एक बहुत बढ़िया, है ना, तो मैं समझूं कि भाई वो मेरे से रिलेटेड है भी कि नहीं। बस अरे गुड सही बात। तो क्या कुछ समस्या है? अभी मुझे इस थाने में आए कुल 4 दिन हुए हैं और इनकी मुलाकात मुझसे इस रूप में नहीं हो पाई थी कि इन्होंने कोई कागज या दस्तावेज के रूप में हमारी जांच हो पाती, ना ही मैंने अभी पुराने अधिकारियों से इस संबंध में कोई जानकारी ले पाई। आज अचानक से इन्होंने 30-40 लोगों को एकत्र करके अपनी कुछ समस्या को लेकर के पहले रोड पे आने की मुझे सूचना मिली थी। मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि वो लोग थाने ही गए हैं, तो मैं थाने आया। अभी मैंने उनसे बातचीत की है और उनके साथ में जितने भी लोग आए थे लोकतांत्रिक रूप से उनको उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराया, क्योंकि हम इस देश में अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। जनता के सहयोग के बिना देश को आगे ले जाना, आत्मनिर्भर बनाना एक सपना होगा, यथार्थ नहीं होगा। हम यथार्थ में काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हम हर समस्या को जो हमसे जुड़ी है, या तो हम उसका स्वयं समाधान कर रहे हैं या फिर हम उसको संबंधित स्थान तक पहुंचने के बारे में जानकारी देते हैं और हम भी अपनी कागजी कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में आज ये आए थे, अभी मेरी इनसे रोड पे ही बात हुई है और वो संतुष्ट हैं। सभी इनके जो साथ वाले हैं वो संतुष्ट हैं इस बात से भी। और लोकतंत्र में हमें जैसा काम करने का तरीका होना चाहिए, हर चीज़ का इशू पुलिस के आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस हर एक समस्या के साथ नहीं, हमें लगातार सभी समस्याओं पे चलना होता है। अचानक एक्सीडेंट होता है तो हम पहुँचते हैं, कोई बीमार कोरोना हो गया उसको पहुँचाना हमारा काम है। तो इसी तरह से हो सकता है कि इनके उन्होंने पहले आवेदन दिए हों और उसकी कोई जांच की जानकारी इनको ना मिल पाई हो। मैं इनसे अभी चर्चा करके इनका संतुष्टिपूर्वक जो भी कानूनी निराकरण होगा वो मैं अभी इनको करके बता दूँ। सर, इनको जो लोग गुंडे रोज दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अनिल सिंह चौहान आई हूँ अभी वर्तमान में गांधीनगर में, और जैसा कि हमारे साथी का प्रश्न है कि इनको गुंडे धौंस दे रहे हैं, इन्होंने मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी दी नहीं थी। अभी हाल आपसे ही मुझे मालूम पड़ा है, मैं अभी इनसे बात करके उसका जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो मैं कराऊंगा।